ऑलमोस्ट इंडिया अभी 600 के आसपास का प्राइस चल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मोटा मोटा ब्रेकआउट भी आया है चार्ट में टेक्निकली। हाँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए, बने रहना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी ये लास्ट 2-3 हफ्ता से लगातार भाग ही रहा है ऑलमोस्ट। अभी हम्म। एक रिसेंट जो सपोर्ट लिया था 544, वहाँ से रैली स्टार्ट हुआ है। 600 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि 615 620 एक रेसिस्टेंस जोन होगा। ये ब्रेक करने ओके। के बाद न्यू रेसिस्टेंस आपको ऑलमोस्ट 720 तक आपको लेके जा सकता है। तो फिलहाल अभी तो बने रहने का सलाह होगा, और ऑलरेडी चल रहा है स्टॉक, बने रहिए, आप ट्रेंड में ही है। देखिए आईजीएल, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और टाइम टेकिंग सिचुएशन यहाँ पे है। लगातार एक जो है नीचे आ रहा था थोड़ा बहुत, और चार्ट में थोड़ा बहुत बॉटम फॉर्मेशन दिखा रहा है, लेकिन ये भी कंफर्मेशन नहीं है। 204 इसके ऊपर क्लोजिंग होने पे ये बेस बॉटम कंफर्मेशन होगा। अभी एक डेड कैट बाउंस जस्ट नॉर्मली आ रहा है। सो फिलहाल होल्ड करने का सलाह रहेगा। इजीली आपको 235 टू 40 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। एंड सेकंड स्टॉक आपने बताया कि जियो फाइनेंस, 298 के आसपास का भी प्राइस है। मुझे लगता है कि जो जियो के साथ ब्लैक रॉक का डील होना था सब कुछ हो चुका है। तो प्राइस ना जो मोमेंटम होना था शॉर्ट टर्म में हो चुका है। अभी इसमें फिर से रैली कंटिन्यू होगा। एक नीचे का साइड में एक पैनिक जोन अभी भी बाकी है, जो कि हम्म। 265 से 255 एक रेंज है। मुझे लगता है कि एक बार हो सकता है कि एक बार वो जो डीप है, डीप होने के बाद फिर से आपको स्टॉक ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। जियो फिनेंस बहुत ही एक वॉलेटाइल स्टॉक है, कभी भी टॉप में या तो हायर टाइम फ्रेम में बाई नहीं करना चाहिए। हमने देखा लास्ट टाइम 200 से अच्छा खासा रैली हुआ, उसके बाद मोमेंटम फिर से रैली, उस रैली पे 340 तक गया था, फिर से थोड़ा अभी हल्का हुआ है। अभी भी वीकली चार्ट देखेंगे तो एक नेगेटिव ट्रेंड में ही है। फिलहाल होल्ड करने का सलाह रहेगा। मैं शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन मिड टू लॉन्ग टर्म में मैं इसमें बहुत ही बुलिश हूँ। आज इरेडा ऑलमोस्ट 0.25% ऊपर आया है रेलवे यस। में, एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे बाउंस बैक आया है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। और JWL आज मैंने कॉल भी दी था, डिस्क्लेमर, अपर सर्किट लग चुका है। एंड हाँ। 310 के आसपास का प्राइस है। होल्ड कीजिए, अगेन आपको 335 340 ऑन द वे आपको रिकवरी होते हुए दिखाई देंगे। नहीं, मुझे लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि एक डबल बॉटम फॉर्मेशन मैम ऑलरेडी चार्ट में है। 1153 के आसपास का एक अब देखेंगे स्विंग लो है, उसके बाद रिकवरी यहाँ पे आ रहा है। चार्ट पे एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन वीकली चार्ट पैरामीटर्स में आया है। तो मुझे लगता है कि 1568 एंड 1600 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। बिल्कुल बने रहिए आप। देखिए रिलायंस एक प्रोमिनेंट स्टॉक है, एंड इनफैक्ट हम देखेंगे सालों साल इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है। अब रिसेंटली एक ब्रेकआउट जोन के आसपास भी आ चुका है। मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में जिनके पास है उनको बने रहना चाहिए। इनफैक्ट आपको यहाँ से भी 1650 1700 का आसपास का भाव मिलेंगे। तो एज ए लॉन्ग टर्म होराइजन, मिड टर्म होराइजन, एज ए इन्वेस्टर्स आप डेफिनेटली अब बने रहिए रिलायंस इंडस्ट्री के साथ। इनफैक्ट अब एवरेज करने का भी मैं सलाह दूंगा। अगर कभी भी स्टॉक हाँ। आपको एक डीप मिलता है 1525 1530 के आसपास, आपको एवरेज कर लेना चाहिए। ओके, 1525 और 1530 पर आप कह रहे हैं कि एवरेज किया जा सकता है रिलायंस को आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग पैटर्न बनाया और पैराबोलिक पैटर्न का ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद कंटिन्यूअसली न्यूज लोज बना रहा है। सो एक बार आप वेट करके जाइए। 85 के आसपास अगर सपोर्ट नहीं लेता है, बेस नहीं बनाता है, अगेन स्टॉक आपको 73 74 तक भी मिल सकता है। तो अभी एवरेज भी नहीं करना है, फ्रेश बाई भी नहीं करके जाना है आपको। बस आप वॉच कीजिए, और आपका एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप देखिए। मेरे हिसाब से तो स्टॉप लॉस अभी 84 है, लेकिन आप देख लीजिए आप कितना झेल पाएंगे, उस हिसाब से आप मेंटेन कीजिए। लेकिन बाय या तो एवरेज स्टॉक्स में अभी नहीं करना चाहिए। 435 एंड 40 के रेंज पे एक सपोर्ट है। स्टॉक 525 एंड अबव जाने के लिए भी रेडी हो रहा है। फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है। थोड़ा स्टॉक का अभी थर्ड जो टाइम करेक्शंस है वो चल रहा है। सो एक बार हमने अप ट्रेंड भी देख लिया, डाउन ट्रेंड भी देख लिया, सेम स्टॉक्स में अभी कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। सो कंसोलिडेशन के नीचे ही ब्रेक डाउन आया था, उसमें से मुझे लग रहा है कि ये रिकवरी फिर से आ रहा है धीरे धीरे। तो ये आगे जाके पुल बैक आपको और भी मिलेंगे। तो 525 ये जोन क्रॉस करने के बाद और हायर प्राइस आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल बने रहने का सलाह होगा। देखिए मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प ओवरऑल एक प्रोमिनेंट स्टॉक रहा है, लेकिन वॉलेटाइल है। अभी एवरेज नहीं करना चाहिए। 5150 5000 के रेंज पे अगर मिलता है आपको, उस हम्म। केस में आपको एवरेज करना चाहिए। अभी भी स्टॉक नीचे आ रहा है, और गिरते हुए स्टॉक्स को कभी हम एवरेज का राय नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक डबल टॉप फॉर्मेशन बन चुका है 6335
के आसपास का टॉप बना के नीचे आ रहा है। तो ऑलरेडी स्टॉक ऊपर से देखेंगे तो 800 पॉइंट 900 पॉइंट तो नीचे आया है। करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 650 एंड 700 पॉइंट नीचे आने के लिए रेडी हो सकता है। अगर नीचे आता है तब जाके एवरेज कीजिए, तो थोड़ा आपका कॉस्टिंग जो है वो थोड़ा कम होगा, अभी नहीं, वेट करके जाइए। प्रदीप जी, ऑटो सेक्टर हमने बीच में बहुत डिस्कस किया था। अभी ऑटो सेक्टर को लेकर आपकी क्या व्यू है, और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको लग रहा है अभी तेजी आएगी? देखिए, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी दोनों स्टॉक्स को लेके हमने डिस्कशन किया था, और मैंने एक हम्म। पिक भी दिया था आपको। मेरा फेवरेट हम्म। स्टॉक था अशोक लेलैंड। सो हम्म। कहीं ना कहीं हमने 130 पे डिस्कशन किया था। आज अगर हम देखेंगे अशोक लेलैंड 177 के आसपास का प्राइस है, मतलब जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था वहाँ से भी स्टॉक ऑलमोस्ट आप देखेंगे 40% के आसपास स्टॉक चल चुका है। तो इस मार्केट में 40% अशोक लीलैंड जैसे स्टॉक रैली करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। सो मेरे को लगता है कि ओवरऑल उतना मैं बुलिश इमीडिएट लेवल पे नहीं हूँ, क्योंकि नेक्स्ट अर्निंग सेशन भी आने वाले, नेक्स्ट एक क्वार्टर का रिजल्ट देखने के बाद थोड़ा ज़्यादा व्यू होना चाहिए, यहाँ पे बनाना चाहिए। अभी ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 12 to 15% वेटेज ही मैक्सिमम इस सेक्टर में होना चाहिए, उससे ज़्यादा वेटेज नहीं होना चाहिए। देखिए, मोरपैन लैब तो 100 से नीचे आ रहा है और कभी भी बाउंस बैक या तो पुल बैक दिया ही नहीं, लगातार एक फॉलिंग पैटर्न यहाँ पे हम्म। है। सो कंटिन्यूअसली और भी नीचे आ सकता है। मुझे लगता है कि उनको वेट नहीं करना चाहिए। अगर कभी भी पुल बैक होता है, सेल ऑन राइज व्यू यहाँ पे रखना चाहिए, हर एक उछाल में उनको बेचना चाहिए। ओके, तो कुछ लेवल्स आप सजेस्ट कर पाएंगे? अभी देखिए, जहाँ पे सुसाइड है केस, वहाँ पे मैं कोई लेवल देना उनको नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक आपको 43 44 तक मे भी एक बार आ जाएगा, लेकिन अगेन एक्चुअली नीचे का टारगेट बहुत लंबा है, 33 31 निकल के आ रहा है। तो और ज्यादा नीचे आपको देखने को मिल सकता है, तो तुरंत प्लान कीजिए, एग्जिट करने के बारे में सोचिए स्टॉक से। देखिए, प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, एनएचपीसी भी बढ़िया काउंटर है, लेकिन हम ना ज्यादा फंडामेंटल स्टोरी पे बिलीव करते हैं। अरे, हाँ। एनएचपीसी के साथ इतना प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छा कंपनी है, बढ़िया रिटर्न पास्ट में भी दिया है। तो क्या होता है, एक कंपनी हमेशा वो कंपनी का एक जो टाइम होता है उस हिसाब से चलता है। अगर हम्म। मुझे दौड़ना है 100 किलोमीटर और मुझे पता है, लेकिन मेरे पास टाइम वैल्यू टाइम कोई भी मेंशन नहीं है कि प्रदीप भाई आप 100 किलोमीटर आप 1 घंटे में दौड़ो, 1 मिनट में दौड़ो। अगर मैंने 100 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ लिया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट 59 मिनट मैं कुछ ना करूंगा, मैं बैठे बैठे रेस्ट लूंगा। हम्म। तो ऐसे ही होता है स्टॉक के साथ। अब स्टॉक ने जब 22 23 में रैली किया, आप देखेंगे स्टॉक 32 से ऑलमोस्ट 119, मतलब स्टॉक का हम्म। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट मोर देन 80% हो चुका है। लास्ट आज लास्ट 1 साल से नहीं चल रहा है, लेकिन उससे 1.5 2 साल पहले ऑलरेडी रैली हो गया है। तो अभी नहीं होगा। हम्म। तो जितने भी लोग आपको ये स्टोरी सुनाएंगे ना, ये कहीं ना कहीं मैं उसके साथ एग्री नहीं कर पाऊंगा इस चीजों को लेकर। और मुझे लगता है कि अभी भी डाउनफॉल इसमें बाकी है। एक सपोर्ट है 70 के आसपास, अब एग्जैक्टली मेंटेन कीजिए। स्टॉक अभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि चलने का कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एनएचपीसी जैसे स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छा है, जब चलेगा तब बात करेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट 6 8 महीना चलेगा ही नहीं। हाँ, तो एग्जिट करें या होल्ड करे रहे? 70 का स्टॉप लॉस मैक्सिमम, क्योंकि इतना उन्होंने झेल लिया है, तो मैक्सिमम और थोड़ा 70 के आसपास का थोड़ा स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, बने रहिए। और हम एग्जिट करने का राय इसलिए नहीं देते, मैं स्पेशली नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटली अच्छा कंपनी है। अगर 70 को एक बार होल्ड कर जाता है ना, तो एक बार पुल बैक में 88 90 का प्राइस फिर से उनको आते हुए दिखाई देंगे। तो हम चाहते नहीं है कि उनका लॉस हो जाए। ये बात हम बताते नहीं है, तो इनडायरेक्टली ना नीचे का एक स्टॉप लॉस दे देते हैं। अब ये खुल के जब तक नहीं बताएंगे उनको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, वेट कीजिए। अभी पुल बैक आ रहा है धीमे धीमे, बने रहिए। स्टॉक एक 1250 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा, आपको मिलेंगे, आपका बाइंग प्राइस फिर से मिलेंगे। पुल बैक में बेचना है, अभी तो वेट करके जाइए। आईआरएफसी, जेडब्ल्यूएल, टेक्सटाइल, टेक्स इंफ्रा और टीटागढ़। देखिए, तीनों स्टॉक में ही आपको अभी एवरेज नहीं करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है, आप एवरेज करेंगे आपका बाइंग कॉस्ट थोड़ा कम होगा। हो सकता है कि स्टॉक अभी नहीं चलेगा। अभी जो चल रहा है आज देखेंगे, जितने भी स्टॉक्स में आज थोड़ा बहुत रेलवे में पुल बैक आ रहा है, जस्ट डेड कैट बाउंस, थोड़ा बहुत सेंटीमेंट इतना खराब था, ओवरसोल्ड सिचुएशन में था, तो
थोड़ा एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन एवरेज करेंगे तो क्वांटिटी फिर से ज़्यादा हो जाएगा, वो हम चाहते नहीं है। तो इसीलिए बने रही ओनली फॉर JWL। आज 20% भागा, इस वजह से है क्योंकि मैंने सुबह कॉल दिया था। जोक ऑफ द पार्ट अच्छा, एक्चुअली। अच्छा। कहीं ना कहीं इसमें मोमेंटम आना था, और देखिए सुबह से ही एक अच्छा खासा रैली इसमें आया, बट ये भी सस्टेन नहीं करेंगे कहीं ना कहीं। जिनके पास पोजीशन है वही लोग बने रहिए, फ्रेश आने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। देखिए कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, बट मेक श्योर इतना चल चुका है तो थोड़ा बहुत सतर्क होना, अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। लास्ट एक साल 1.5 साल में स्टॉक ऑलमोस्ट मोर देन 250% रिटर्न, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे चुका है। तो कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। दोनों बात ही सच्चाई है, बने रहिए। 3,350 3,400 अंदर हुए है। उससे उसके साथ साथ आपको हाई अलर्ट जोन पे रहना है। जैसे कि अच्छा, बॉर्डर पे अच्छा। जंग छेड़ने से पहले पहले हमने देखा कि हाई अलर्ट इमरजेंसी सिचुएशन होता है। ऐसा ही स्टॉक के साथ है, आपको इमरजेंसी सिचुएशंस में एक पूरा फोकस रखना है। कभी भी 3,000 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है, आपको उस केस में एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। देखिए लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो मुझे लगता है कि अगर आप अभी ऐड करने का बात करेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को करना चाहिए, क्योंकि महिंद्रा महिंद्रा थोड़ा स्लो बीटा काउंटर है, धीमे धीमे चलता है। अशोक लेलैंड ऑलरेडी लास्ट 2-3 महीने में 40% का रिटर्न दे चुका है, तो इसीलिए इतना टॉप में एवरेज करना आपको वो सूट नहीं करेगा। सो कहीं ना कहीं महिंद्रा महिंद्रा का चार्ट भी बढ़िया है, फंडामेंटल है, प्रोमिनेंट हम्म। स्टॉक है। अब उतना ऊपर आया नहीं है, इजीली आपको 4,400 के आसपास मिल जाएगा। यही क्वेश्चन अगर आपने 4,400 4,500 पे किया होता तो मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी आपको मना कर देता, लेकिन उतना ऊपर अभी आया नहीं है। बिल्कुल बने रहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। मिर्जा इंटरनेशनल देखिए हम्म। 38.83 के आसपास है। एंड मुझे हम्म। लगता है कि किशोर जी को होल्ड करना चाहिए। किशोर कुमार, देखिए बातों बातों में मैं किशोर कुमार पे आ गया। मुझे लग रहा है उसके आज बाद पूरा मिर्जा किशोर कुमार वाला इंटरनेशनल। लुक भी आप लिए हुए हैं। वो ब्लैक शर्ट, ब्लैक स्पेक्स और थोड़ा सा, हाँ, और स्टबल वगैरह देखिए के साथ। स्टॉक भी आपने क्या पूछा, मिर्जा इंटरनेशनल। आई थिंक एक मूवी भी है मिर्जापुर, आपने देखा हाँ। होगा, आई डोंट नो। आपको देखना आज तो चाहिए। आप पूरा ओटीटी और फिल्म वाले फॉर्म में है, लग रहा है मुंबई की माया नगरी होकर आए हैं आप। नहीं वही है, देखते रहता हूँ तो दिमाग पे चलता रहता है कहीं ना कहीं। तो मुझे ये बताइए, कुछ फिल्म विल्म का ऑफर भी मिल गया क्या वहां पर? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम एनालिस्ट है, इसी मार्केट में रहना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाना नहीं चाहते अभी। चलिए ब्रेजा इंटरनेशनल पर वापस आते हैं, आप कुछ बता रहे थे। देखिए मुझे लगता है कि 47-48 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना स्टॉक भागेगा नहीं। तो एक पुल बैक अगर मिलता है कभी भी, तो इस पुल बैक में आपको सेल करना है स्टॉक को। सेल ऑन राइज व्यू रहेगा स्टॉक का, क्योंकि स्टॉक का चार्ट उतना स्ट्रांग है नहीं। आपको लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पे नहीं होना चाहिए। 2-3-4 महीने का व्यू रखिए, 32 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कभी भी 45 से 46 का प्राइस मिलता है, उछाल में एग्जिट करने का प्लान ढूंढिए। मीशो को लेकर आपकी क्या राय है आने वाले वक्त में? देखिए न्यू कंपनी है, ज़्यादा चार्ट में डेटा अवेलेबल है नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा स्टॉक ने मूव कर गया। और अभी देखा आज तो 10% का लोअर सर्किट लग गया था स्टॉक में, अभी भी सर्किट में ही बंद हुआ है। तो जिनके पास लॉन्ग टर्म व्यू है, मुझे लगता है कि उनको भी एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 160 के अराउंड मेंटेन करना चाहिए। तो 160 इसके नीचे कभी भी आपको रहना नहीं है, आपको एग्जिट करके जाना है स्टॉक से। जब तक 160 के ऊपर है बने रहिए। ये एक जनरल व्यू है, लेकिन आपके लिए, उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा अगर किसी ने बाय किया है 240 में, तो उनके लिए 230 में, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत लंबा एक स्टॉप लॉस हो जा रहा है। तो आप आपके अकॉर्डिंग बेच दीजिए, चाहे स्टॉक कोई भी हो, क्योंकि न्यू कंपनी है, एनीथिंग पॉसिबल। हमने पास्ट में भी बहुत सारे स्टॉक्स के साथ देखा है। तो रदर देन द एनालिसिस, डू यू फॉलो योर ओन स्टॉप लॉस, सिंपल। अब प्रदीप जी ये बताइए, आज के हमारे डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए मिस्टर प्रदीप हल्दर के टॉप पिक्स। देखिए एक काउंटर है, कंपनी का नाम रहेगा वेदांता लिमिटेड। एंड मैंने वेदांता को डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि रिकमेंड भी किया है अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग मेरे ग्रुप्स में भी। और स्टॉक ऊपर आया है 529 से, मैंने रिकमेंड किया 585 है, लेकिन स्टॉक का टारगेट है 700। एक साल का व्यू रखिए,
देखिए अभी 25 दिसंबर आने ही वाला है, और नेक्स्ट 25 दिसंबर तक अगर आप एक साल टाइम देते हो तो मुझे लगता है कि आपको 700 के आसपास टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। 700 रहेगा इसका टारगेट, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 520 के आसपास ही मेंटेन कीजिए, क्योंकि रिसेंटली स्टॉक देखेंगे एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ था, और जिस तरीके का हमने देखा मेटल इंडेक्स पे एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है, एंड कमोडिटी मार्केट का भी जो मोमेंटम है, सो कहीं ना कहीं वेदांता के साथ मुझे लग रहा है कि ये हायर हाई मेंटेन कर जाएगा, और एक साल तक अगर आप बने रहते हो सो करेंट जोन से भी एक प्रोमिनेंट रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है, ऑलमोस्ट मोर देन 20% गेन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ 520 रहेगा स्टॉप लॉस। एक साल का व्यू है, फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, डेली वीकली मंथली तीनों टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड बुलिश कैंडल मेंटेन है। टेक्निकल एनालिसिस में हम जितने भी पैरामीटर्स देखते हैं, ऑलमोस्ट 90% 95% ऑफ द इंडिकेटर्स शोइंग बुलिश। सो मुझे लग रहा है कि सारा कुछ अगर हम इसको एक साथ करेंगे तो मुझे लगता है कि ये 700 के आसपास तो ये मिनिमम भागना चाहिए। तो 25 दिसंबर का जो सेंटा गिफ्ट है आपके लिए, तो ये गिफ्ट रहेगा, आप एक साल के लिए बने रहिए। बिल्कुल प्रदीप जी, ये तो हो गए आपके टॉपिक क्रिसमस स्पेशल। आप मैंने आपसे एक और व्यू मांगा था कि जो कई लोगों के पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी हैं जिन्हें इस समय एवरेज करने का आपके हिसाब से सही वक्त है, आप कुछ ऐसे स्टॉक सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए मुझे लगता है कि टीसीएस एक प्रोमिनेंट स्टॉक है, आईटी में हम्म। लीडर है, एंड टीसीएस अगर हम देखेंगे टॉप से अभी भी डाउन है। अगर हम ऑल टाइम हाई देखेंगे, ऑल टाइम हाई से अभी भी 25% टीसीएस नीचे चल रहा है। सो हम्म। मुझे लगता है कि टीसीएस को एवरेज करना चाहिए, एंड फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। इनफैक्ट मैंने ओके। आपके चैनल पे भी बहुत ही एग्रेसिवली व्यू दिया था आज से एक महीना 1.5 महीना पहले कि मैं आईटी को लेके पॉजिटिव हूँ, आईटी को लेके पॉजिटिव। इनफैक्ट आई थिंक देखेंगे, टीसीएस और इन्फोसिस दोनों हमने डिस्कस हाँ किया था। दोनों हमने डिस्कस किया था, एंड कहीं ना कहीं स्टॉक चल भी रहा है। तो यही होता है, मार्केट का एक साइकोलॉजी रहता है। तो सब लोग जब दुनिया बोलेंगे खराब है नहीं चलेगा, उसी टाइम पे टीसीएस का सीईओ पोस्ट कर रहा है कि एक्स्ट्रा $1.5 बिलियन का रेवेन्यू एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एमएल जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी से इनका एक्स्ट्रा रेवेन्यू आने वाला है। सो कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे लोगों ने पलटी मारा है और बोल रहा है कि नहीं नहीं चलेगा, आईटी चलेगा। तो हमारा व्यू ऐसा नहीं है, 2 महीना पहले भी जो था अभी भी वो है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा वाला सिचुएशन है। निफ्टी आईटी निफ्टी आईटी टॉप करने वाला है 46 के आसपास। जैसे ही टॉप करेगा उस टाइम पे मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक आपको करना चाहिए, लेकिन अभी भी टीसीए जैसे स्टॉक्स को फ्रेश बाई या तो एवरेज दोनों करना चाहिए। लेवल्स कुछ बता सकते हैं किन किन लेवल्स पे खरीदना चाहिए टीसीएस को? देखिए 3324 के आसपास का आज क्लोजिंग आया है। कहीं पे भी आप 3250 से लेके 3100 तक कभी भी आप बाई करके जा सकते हो। इसका टारगेट जो रहेगा ना ऑलमोस्ट 3850, एंड सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 4400 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। यस जी। ओके। तो ये हो गई टीसीएस पर बात। टीसीएस के अलावा कोई और स्टॉक जो आप कह रहे हैं कि इस समय एवरेज करने के लिए सही है? देखिए और एक कंपनी है, कंपनी का नाम रहेगा डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। डिक्सॉन हाँ, ठीक। टेक्नोलॉजी का चार्ट भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फंडामेंटली। लेकिन जिस तरीके से स्टॉक नीचे आया है, और मुझे लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग यहाँ पे किया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा करके एवरेज स्टैगर मैनर पे आपका बाई ऑन डीप रणनीति होना चाहिए। 12,800 से लेके 12,000 तक आप धीमे धीमे बाय कीजिए। इसमें एक स्टॉप लॉस आप क्लियरली 11,700 11,650 के आसपास आपको मेंटेन करना चाहिए। और फिर से ओके। अगेन आपको 15,500 16,000 17,000 एबोव आपको टारगेट आते हुए दिखाएंगे। व्यू थोड़ा लंबा रखिए, लेकिन प्रोमिनेंट स्टॉक है, नीचे आ रहा है, रेस्पेक्ट कीजिए। अपने एवरेज करने का अगर इसमें सलाह होगा, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। प्रदीप जी, आज आप हमारे शो में आए, आपने सारे सेक्टर्स पर अपनी बेबाक राय दी और इतने अच्छे से हमारे सारे दर्शकों के सवाल लिए। इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे और हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए।
थैंक यू मैम, आपको भी। एंड एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेके हमने डिस्कशन किया, स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, and हमारे कंपनी का भी पोर्टफोलियो में नहीं है। नो फिनेंशियल इंटरेस्ट, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। एंड ऐसे ही कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते, हो सकता है कि कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पोर्टफोलियो में हमारे पास नहीं है।